गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th के अभी जो लास्ट अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था अपने 9वां चैप्टर त्रिभुजों के जो त्रिकोणमिति के जो अपने कुछ रोल वगैरह पढ़े थे, कुछ उनके अनुप्रयोग अपने किए थे। अब उसी के आगे आज 10वीं का कक्षा 10th का नया एक टॉपिक लेते हैं। जो चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 10 है। वे क्या है? वृत्त है, सर्किल है। तो सर्किल का आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी आसान और मज़ेदार प्रश्न है। जैसा कि आपको मालूम है कि वृत्त क्या होता है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आते हो 8वीं 9वीं 10वीं में 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर कि वृत्त क्या है। देखो वृत्त क्या है, ये वृत्त है। अब आप कह दोगे कि ये वृत्त है, इसका मतलब क्या है? फिर से बना देता हूं ना, थोड़ा सा क्या है ये, अब की बार ठीक आ गया। ये आपका क्या है? वृत्त है। तो वृत्त को परिभाषित ये कर सकते हैं कि इसके सेंटर में क्या होता है? केंद्र होता है। सेंटर में क्या होता है इसका? इसके बीच में क्या होता है? एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। केंद्र से आप इधर की, यहाँ की, इधर की, आप कहीं से भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हो, डिस्टेंस को, दूरी को आप नापोगे तो दूरी हर कंडीशन में आपकी क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है। तो वृत्त को आप इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त क्या है? वृत्त एक बिंदु पथ है। एक शब्द आता है जैसे अपने उसे बोलते हैं बिंदु पथ। बिंदु पथ क्या होता है? जैसे आप चलते हो, आपका क्या है? पथ है, रास्ता है। वैसे ही बिंदु का क्या होता है? रास्ता होता है। उसे बोला जाता है क्या? बिंदु पथ। तो ये कह सकते हैं कि एक बिंदु का ये क्या है? बिंदु पथ है। एक बिंदु का क्या है? बिंदु पथ। मतलब बिंदु क्या है? मोमेंट करता है। बिंदु यदि चलेगा आगे तो किस शेप में चले और कैसी कैसी शेप आती है। बिंदु यदि एकदम सीधी रेखा में चलता है तो आपको मालूम है क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आती है, सरल रेखा आपको मिल जाती है। बिंदु यदि राउंड शेप में यूँ कर्वेचर लेते हुए चलता है तो उस स्थिति में क्या बनता है? आपका वृत्त बनता है। तो ये इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक बिंदु इस प्रकार गमन करता है कि जिसकी सदैव एक नियत बिंदु से क्या है? दूरी समान रहे। और जो नियत बिंदु आपका है वो क्या होता है? वो होता है वृत्त का केंद्र। क्या कह सकते हैं कि एक बिंदु इस प्रकार गमन करता है, ऐसा एक कर्व का निर्माण करता है जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव क्या रहे? समान रहे। बिंदु यहाँ है तो भी वही दूरी, इधर आएगा तो भी उतनी ही दूरी रहनी चाहिए। बिंदु कहीं भी चला जाए तो दूरी क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो कर्व आपका बनता है, जो वक्र आपका बनेगा, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। तो जो नियत बिंदु है आपका वो तो हो गया आपका क्या? केंद्र। और जो नियत रेखा है ना, बीच में जो डिस्टेंस दूरी है, वो आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। वो आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और बार बार ये चलता है तो ये क्या बनाएगा? परिधि। क्या बनाएगा? ये परिधि का, सरकमफ्रेंस का निर्माण ये करता है। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि जो व्यास है, व्यास क्या होता है? व्यास होता है जैसे मान लो आपका एक वृत्त है, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से गुजरे क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। तो केंद्र पता चल गया, व्यास पता चल गया, वृत्त क्या है वो आपको पता चल गया। ठीक है। अब आपका जो चैप्टर है उसमें सिस्टम क्या है? उसमें क्या क्या है? देखो उसमें लेना है एक रेखा और एक लेना है वृत्त। एक रेखा और एक वृत्त को मैं लेता हूँ और कितनी तरह की कंडीशन बनती है, उनकी आपस में युगलबंदी कितने पैटर्न से बन पाती है, क्या क्या संभावना हो सकती है, वो देखते हैं अभी। तो एक रेखा मैं लेता हूं, एक रेखा और एक वृत्त। रेखा और वृत्त आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है वो मैं लिखता हूं। देखो पहला तरीका कि एक रेखा ले ली मैंने और एक मैंने क्या ले लिया? वृत्त ले लिया। सेकंड कंडीशन में मैंने एक वृत्त लिया है, उस रेखा को इसके ऊपर चढ़ा दिया। तीसरे पार्ट में एक मैंने वृत्त लिया है और रेखा को इसको टच करके निकले हुए ना, यूं टच करके निकल गए। साइड से क्या है? टचिंग होके वो रेखा निकल चुकी है।
तो एक रेखा और एक वृत्त को आपस में यदि लिया जाए तो कुल मिला के ये 3 ही कंडीशन आती है। 3 कंडीशन के अलावा चौथी मेरे को तो कोई नज़र आई नहीं, चौथी कंडीशन कभी बनती नहीं है। भाई क्या होगा, या तो वो रेखा वृत्त के काफ़ी दूर होगी, उस वृत्त को क्या है, सर्किल को उसको टच भी नहीं करेगी, या रेखा उस सर्किल को काटते हुए निकलेगी, या उस सर्किल को क्या है, स्पर्श करते हुए निकलती है। तो देखें भाई, यहाँ एक रेखा अलग पड़ी है, वृत्त आपका अलग पड़ा है, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं रेखा ही है आपकी। ये क्या है, रेखा है, ये क्या है, वृत्त आपको दे रखा है। दूसरी कंडीशन में ये इसको क्या है, कट करते हुए निकलते हुए रेखा क्या है, देखो 2 जगहों पे कट कर रही है इसको, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो उस समय इस रेखा का नाम बदल दिया जाता है, रेखा का नाम चेंज होके अपने क्या बन जाता है, उसका नाम बन जाता है जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा, या बोला जाता है कोड, या बोला जाता है सेकंड। क्या होती है, सेकंड, जीवा या कोड। तो रेखा का नया नाम हो जाता है जीवा। ये जो सेकंड है आपको, ये क्या करती है, वृत्त को 2 समान हिस्सों में बांट देती है। जैसे आपका एक तो ये हो गया इधर वाला, है ना, और एक हो गया इस साइड वाला। तो ये तो हो जाता है आपका मेजर पार्ट और ये हो जाता है माइनर पार्ट। 2 हिस्सों में ये बांट रही है वृत्त को। तो यदि वो सेकंड होगी, रेखा आपकी क्या होगी, सेकंड होगी, जीवा का काम करेगी, तो वह सर्किल को 2 समान नहीं कह सकते, छोटे बड़े हिस्सों में, है ना, बांट देती है। तो जहां एक तो क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्त का एक टुकड़ा है, और एक साइड क्या बनेगा, लघु वृत्तखंड, छोटा सा वृत्त का एक टुकड़ा बनेगा। और जब रेखा इसको वृत्त को एक ही बिंदु पर टच करते हैं ना, यूं टच करते हुए निकल ले, तो उस समय इसे रेखा को क्या बोला जाता है, उस रेखा को बोला जाता है भाई स्पर्श रेखा। मेन आपकी ये टेंजेंट है आपकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने काम में आएगी। ये भी कंडीशन काम में आने वाली है, ज़्यादातर अपने ये काम में आती है। अब ये आने के बाद अब आप ये देखें कि ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। और वृत्त के मैं स्पर्श रेखाएं कितनी बना सकता हूँ, वृत्त पर यदि मेरे को स्पर्श रेखा बनाने का कह दिया जाए तो देखो बहुत सारी बना सकते हैं, असंख्य अनंत रेखाएं आप बना सकते हैं। क्योंकि भाई सारा क्या है, इसकी जो परिधि वो बिंदु, तो एक तरह से आप कहीं ले लो। जैसे मैंने एक तो यहाँ बना दी, एक मैंने इधर बना दी, एक मैं यहाँ बना देता हूँ, एक मैं थोड़ी सी इसको टेढ़ी करके यहाँ बना देता हूँ, एक मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, है ना। ऐसे आप कितनी भी रेखाएं बना सकते हो, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। तो असंख्य स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं आप बना सकते हो। पहली बात समझ आ गई, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसके आगे के पार्ट में और क्या कंडीशन हो सकती है। मान लो आपका एक वृत्त है और ये मैं एक स्पर्श रेखा बना देता हूँ। भाई थोड़ी अगर सीधी नहीं हो तो आप मान लेना, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, मैं सीधी बना रहा हूँ, ठीक है। ये वृत्त है, ये इसके स्पर्श रेखा है। तो आप ये भी समझें कि यदि जो केंद्र है, क्या है, केंद्र है, केंद्र से यदि आप स्पर्श रेखा को मिलाते हो, स्पर्श बिंदु को आप यदि मिलाओगे तो हमेशा क्या बनती है आपकी त्रिज्या। ये हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। आप कहीं बना लो, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण ही बनाती है। आप भले ही आप ऐसे स्पर्श रेखा बना लो, ये लो, अभी भी आप ये अगर कोण देखोगे, एंगल आप पढ़ोगे तो वो 90 डिग्री का ही एंगल होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, किसका, त्रिज्या, फिर से कह रहा हूँ, देखो आराम से सुनना, कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। एक और आप देख लें कि ये आपका वृत्त है, ये क्या आपका वृत्त है, सर्किल है। सर्किल पर हमेशा 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ बनाई, तो इसी के पैरेलल एक स्पर्श रेखा मेरे पास इस साइड बन पाएगी और कहीं नहीं बनेगी, क्योंकि मैं इधर करता हूँ, मान लो ये है, तो ये तीनों स्पर्श रेखा, बाकी ये स्पर्श रेखा नहीं है, सॉरी, है क्या, तीनों समांतर रेखा है, बाकी स्पर्श रेखा नहीं है। तो स्पर्श रेखाएं ऐसी जो समांतर भी हो,
तो स्पर्श रेखाएं समांतर सिर्फ दो और दो ही खींच सकते हैं आपस में। आप चाहे ऐसे खींच लें, चाहे यूँ खींच लें, चाहे यूँ टेढ़ी आप बना लें, हमेशा हर कंडीशन के अंदर आपके पास क्या आएगी, स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होगी। तो सिर्फ कहाँ मिलेगी आपको, दो ही आपको मिलेगी, दो के अलावा आपको कोई स्पर्श रेखाएं नहीं मिलेगी। हाँ, छेदक रेखाएं आप बहुत सारी बना सकते हो, छेदक मतलब उसको काटते भी निकल जाएं भी, ठीक है। और तो मैं आपको क्या बताऊं, तो इसमें आप देखें कि मैंने आपको क्या क्या समझाया, वृत्त बता दिया, वृत्त के अंदर जो त्रिज्या वो समझा दी, व्यास अपने देख लिया, रेखा और एक रेखा और वृत्त के जो रिलेशन है, किस किस प्रकार से ये आपस में कट करती है, नहीं करेगी या स्पर्श करेगी, तीन तरह की कंडीशन ये समझ ली। अब ये देख लिया कि एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं आप बना सकते हो, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। उससे नहीं तो कम होगा, नहीं ज़्यादा होगा। चाहे कहीं से भी आप कहीं से भी किसी भी बिंदु से आप स्पर्श रेखा बना ले, कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। उसके बाद आपके पास हमेशा वृत्त पर केवल और केवल दो क्या होगी, दो समांतर स्पर्श रेखाएं आप बना सकते हो, उससे ज़्यादा आपके पास कभी भी नहीं आएगी। हाँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो। हाँ, तो इसके आगे अब अपने ले लेते हैं। मैंने थोड़ी सी देखो भाषा वगैरह लिख दी है ताकि आपका समय नहीं खराब हो। तो अपने जो प्रश्नावली 10.1 है उसमें कुछ प्रश्न है उनको मैंने लिखा है। तो अभी अपने कर लेते हैं प्रश्नावली 10.1, जो अपने बेसिक अभी सीखा था उसी के बारे में, कुछ नहीं है, एक एक वर्ड के आंसर है। पहला प्रश्न क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एक वृत्त पर आप असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब बहुत सारी, अनंत कह सकते हैं या असंख्य आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत कह दिया जाए या असंख्य स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। बहुत सारी ना, अनकाउंटेबल है, आप काउंट नहीं कर सकते, उतनी रेखाएं आप बना सकते हैं अभी। अब जो सेकंड प्रश्न है उसमें कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं, वो कर लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में ये, दूसरे के पहले में ये कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसे क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो उसको कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसे यूँ लिखेंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी भाई, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। सेकंड प्रश्न है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अगर दो बिंदु आपको दे रखे हैं, दोनों पर यदि वो प्रतिच्छेद करें तो उस रेखा को क्या बोलते हैं। मैंने आपको कहा था उस रेखा के कई नाम हैं। उस रेखा को आप जीवा कह सकते हैं, उस रेखा को क्या कह सकते हैं, कोड कह सकते हैं, सेकंड कह सकते हैं, या छेदक रेखा भी कह सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, छेदक, मतलब उसको छेदती हुई जाती है, दो बिंदुओं पर वह क्या है, काटती है। तीसरा प्रश्न कि एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, मैंने आपको ये भी बताया कि एक वृत्त पर दो क्या होगी, समांतर स्पर्श रेखाएं सिर्फ और सिर्फ दो ही बनती हैं। सर्किल हो गए आपके, एक ऊपर एक नीचे, या ऐसे बना ले या साइड में आप बना ले। तो उस गोले के क्या है, आप कहीं पर भी चले जाओ, हमेशा दो आपको स्पर्श रेखाएं मिलेगी, दो से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसका चौथा जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो क्या कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। बताएं भाई क्या कहते हैं, आप देखें। एक वृत्त है, उसका एक रेखा है, उसके जो बिंदु आता है, उभयनिष्ठ जो बिंदु, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु हो गया ना, टेंजेंट पॉइंट हो गया आपका, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। नहीं समझे, ये आपका वृत्त हो गया, यहाँ कोई रेखा है स्पर्श करते हुए निकलती है, तो ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो ये आपको समझ आ गया। तीसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, उसकी त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P कहाँ है, बार है, बिंदु P
वृत्त के ऊपर है, देखो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो आप पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। मैं थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा के इसको मैं डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है वो मैं आपको बताता हूँ भी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ऊपर वाले फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह वो आप कर लो। तो ठीक है भाई, ले लिया। तो ऊपर का पार्ट मैं मिटा देता हूँ, जो आपके प्रश्न संख्या जो 3 है वो आपकी बड़ी है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि इसका जो डायग्राम वगैरह वो ऊपर बना लिया जाए। तो देखो ये जो प्रश्न था आपके ये नीचे सामने नजर आ रहा है, ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, ये लो ये बना लिया जाए, एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। इस वृत्त का जो केंद्र है वो बना देता हूं मैं यहां। ये कह रहा है कि वृत्त के जो त्रिज्या है वो मान लेता हूं बिंदु P कहाँ है, वृत्त के ऊपर है, देखो ये रहा P से स्पर्श रेखा, इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा मैं बना लेता हूं, ये हो गई आपकी Q, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। अब ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है, देखो OQ केंद्र PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q तक इस प्रकार मिलती है। आप इसको यहां मिलाओ, इस प्रकार मिलती है कि OQ की जो लेंथ है, ये जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपके रेडियस OP, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। पूछा है कि OP टिक द करेक्ट, मतलब इनमें से ABCD में से कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अभी करते हैं इसके सॉल्यूशन। मैंने आपको चित्र बना दिया। अब देखो आपको मैंने ये कहा था कि स्पर्श रेखा तो क्या है, क्या देखो वो मैं लिख देता हूँ। PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। OP है, उसकी लंबाई क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। OQ आपको क्या है 12 सेंटीमीटर गिवन है। मैंने आपको ये बताया था कि स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये आपके पास जो त्रिभुज बनेगा वो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल जो ट्राइंगल आपको मिला है उसके द्वारा देखो दो साइड आपको दे रखी है, तीसरी निकालनी। तो 8वें 9वें चैप्टर में पाइथागोरस से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसी का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। तो क्या ले लेते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, तो लिख देता हूँ क्या ले लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किस में, OPQ में। OPQ है, उस त्रिभुज में क्या ले, देखो ये होगा कर्ण। पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस में आप क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर, आधार है वो कौन है, OP है, ये दे रखा है 5 का वर्ग, और लंब में इसको मान लेता हूँ तो लंब हो गया आपका PQ, नहीं दे रखा है, मैं PQ को PQ लिख लेता हूँ, ऊपर क्या कर देता हूँ वर्ग, जिसको मेरे को निकालना है। 12 का वर्ग यदि आप करोगे तो 12 का क्या है 144, 5 का वर्ग क्या हो गया 25, और प्लस में PQ का वर्ग। अब देखो क्या करना है कि PQ की वैल्यू चाहिए, तो 25 को आप इस साइड लेके आओ, तो 144 तो पहले से 25 इधर आके क्या होगा घटेगा 25, सबट्रैक्ट होगा, स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखो घटा देवे। 144 में से क्या घटाओगे आप, 25 को घटाओगे तो 4 में से तो 5 जा नहीं रहा है, तो ये लेंगे 14, 14 में से 5 निकालोगे क्या रहेगा 9, 3 में से 2 निकालोगे 119। तो PQ का जो स्क्वायर है वो आ गया। अपने को स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने क्या चाहिए PQ का मान चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर हटाएं, स्क्वायर हटाते ही आपका रूट हो जाएगा, सामने संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर के अंदर दूरी आ गई। तो बताओ भाई चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, डी वाला, बस ये। तो इस प्रश्न में भी कुछ ज़्यादा मैटर नहीं दे रखा, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से देखना। समकोण त्रिभुज आपका बनेगा, उसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है। तो 10.1 का जो लास्ट प्रश्न है चौथा, वो भी इसके जैसा ही है, उसको और कर लिया जाए भी। एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि आपका ये जो 10.1 है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। अब लेते हैं एक प्रश्न और।
तो उसको देखो भाषा लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, डायग्राम मैं आपको बना के बता दूंगा। ये कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो इसमें देखो करना क्या है, एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक आपकी क्या होनी चाहिए, छेदक रेखा होनी चाहिए। दो समांतर रेखाएं आपको काटनी है, तो बिल्कुल देखो काट लेंगे, कोई दिक्कत